वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम जानेंगे जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या होता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या होता है और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या होता है। आइए सबसे पहले हम जानते हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या होता है। दिस लॉ स्टेट दैट व्हेन टू बॉडीज आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ रेस्पेक्ट टू थर्ड बॉडी दे आर आल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ ईच अदर। कहने का मतलब अगर हमारी कोई दो बॉडी है और तीन बॉडी है, अगर उनमें से कोई दो बॉडी थर्मल इक्विलिब्रियम में है विद रेस्पेक्ट टू थर्ड बॉडी, तो थर्ड बॉडी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होगी। यहाँ हमारे पास ए बॉडी है, बी बॉडी और सी बॉडी है। अगर हमारी बॉडी ए बी जो है थर्मल इक्विलिब्रियम में है, बॉडी बी सी थर्मल इक्विलिब्रियम विद रेस्पेक्ट टू बॉडी ए सी, तो बॉडी ए सी भी हमारी थर्मल इक्विलिब्रियम में होगी। यहाँ आपको दिखा है ए बी इज इक्वल टू बी सी बी और ए बी इज इक्वल टू सी ए, तो हमारा ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी ए हो जाएगा। जो हमारा थर्मोमीटर होता है जिसे हम बुखार को नापते हैं, इसी प्रोसेस पे बेस्ड होता है, इसी लॉ पे बेस्ड होता है। अगर ये क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी में कि जीरोथ लॉ इज डिफाइन एज, जीरोथ लॉ हमेशा टेम्परेचर को डिफाइन करता है, जीरोथ लॉ टेम्परेचर को डिफाइन करता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट लॉ क्या है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड आर नॉर डिस्ट्रॉय थ्रू इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। मतलब एनर्जी को न तो क्रिएट किया जा सकता है न ही डिस्ट्रॉयड किया जाता है, बल्कि उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज किया जा सकता है। ये हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहता है। जैसे हमने क्यू, इसका एक फॉर्मूला होता है क्यू इज इक्वल टू डब्लू प्लस ई। जो हमारा क्यू होता है सप्लाइड हीट होती है, डब्लू क्या होता है वर्क होता है, और जो हमारा ई क्या होती है इंटरनल एनर्जी होती है। आइए नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। पहला होता है इसमें दो स्टेट होते हैं, स्टेटमेंट दिए गए। पहला स्टेटमेंट दिया गया क्लासियस स्टेटमेंट, दूसरा दिया गया केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। आइए देखते हैं क्लासियस स्टेटमेंट में क्या होता है। It is impossible for a self-acting machine working on a cyclic process to transfer heat from a body at a lower temperature to a body at a higher temperature without the aid of external energy। मतलब इसमें कहने का मतलब इनका था कि ऐसी कोई मशीन बनाना इम्पॉसिबल है जो साइक्लिक प्रोसेस पर वर्क करती है और जो हीट का ट्रांसफ़र किसी बॉडी के लोअर टेम्परेचर से उस बॉडी के हायर टेम्परेचर पे कर सके विदाउट द एक्सटर्नल सोर्स या एजेंसी। ये इसका डायग्राम है हमारा। ये हमारा टी लोअर है, ये हमारा टी लोअर और टी हायर है। ये हम टी लोअर से यहाँ से हीट सप्लाइड कर रहे हैं, तो हमें हायर की तरफ अप्लाई करना तो कुछ एक्सटर्नल एजेंसी लगा। ये एक्सटर्नल एनर्जी क्या हमारा हीट पंप हमारा है, तो इसकी वजह से हमारा लोअर से हायर में ट्रांसफ़र हो जाएगा। दूसरा जानते हैं केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट क्या होता है। केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट को लॉ ऑफ डिग्रेडेशन कहा गया है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ it is impossible to construct an engine working on a cyclic process whose sole purpose to convert the heat energy into work। केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट में कहने का इनका मतलब था कि ऐसा कोई इंजन बनाना ये असंभव है जो साइक्लिक प्रोसेस पर वर्क करे और जिसका सोल पर्पस क्या हो, हीट एनर्जी को वर्क में ट्रांसफर, मतलब जो इंजन को जितना हीट दें वो हमारा यूज़फुल वर्क में कन्वर्ट करके हमें दे दे। तो हमने हॉट रिजर्वायर हमारा ये हमारा हॉट रिजर्वायर है, इससे हमने एनर्जी इसको दिया हीट पंप को, और हमें कुछ वर्क डन देगा। तो वर्क डन क्या होता है, डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू सप्लाइड माइनस क्यू रिजेक्टेड। तो हमारे जिससे पता चल जाएगा कि हमारा कितना वर्क डन हुआ है। जो बाकी जो हमारी हीट रिजेक्ट होगी वो हमारी इधर चली जाएगी। तो यही है केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। आइए जानते हैं लॉ ऑफ परफेक्ट गैस क्या होता है। ए
perfect gas or a real gas may be defined as a state of a substance whose evaporation from its liquid state is complete. It may be noted that if its evaporation is partially, the substance is called vapor. Vapor is similar to that a perfect gas. लॉ ऑफ गैस में 3 प्रकार के लॉ दिए गए, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और गैलुसैक लॉ। तो आइए जानते हैं बॉयल्स लॉ में क्या होता है। बॉयल्स लॉ में क्या होता है, अगर हम किसी भी गैस का टेम्परेचर कांस्टेंट रखें तो उसका जो एब्सोल्यूट प्रेशर होता है वो उसके वॉल्यूम से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। फिर से सुनिए, अगर हम किसी गैस का टेम्परेचर कांस्टेंट रखें तो उसका जो एब्सोल्यूट प्रेशर होता है उसके वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये हमारा पी प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। पी हमारा प्रेशर हो गया, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/b। इसको हम इसी तरह प्रकार भी लिख सकते हैं, पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या हमारा है, चार्ल्स लॉ। चार्ल्स नहीं, अगर मान लीजिए किसी 3 प्रकार के आपको दिए गए हैं गैस, उसके प्रेशर और वॉल्यूम दिया गया है। तो मान लीजिए इसका प्रेशर P1 है, किसी गैस का P2 है, P3 है, उसका वॉल्यूम V1 है, V2 है, V3 है। तो अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ हो जाएगा P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 इज इक्वल टू P3 V3 हो जाएगा। आइए जानते हैं चार्ल्स लॉ क्या होता है। चार्ल्स लॉ वॉल्यूम ऑफ ए परफेक्ट गैस वेरीज डायरेक्टली एज इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर व्हेन प्रेशर इज रिमेन्स कांस्टेंट। अगर हम किसी भी गैस का प्रेशर कांस्टेंट रखते हैं, फिर सुनिए, किसी भी गैस का हम प्रेशर कांस्टेंट रखते हैं तो उसका जो वॉल्यूम होता है वो डायरेक्टली वेरी करता है उसके एब्सोल्यूट टेम्परेचर से। एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर क्या होता है, अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, हम अगर किसी गैस का प्रेशर कांस्टेंट रखते हैं तो उसका जो वॉल्यूम होता है वो डायरेक्टली वेरीज करता है उसके एब्सोल्यूट टेम्परेचर से। तो यहाँ हो जाएगा V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, तो V बाई T इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। उसी प्रकार जैसे मैंने आपको उस पर ऊपर बताया था बॉयल्स लॉ में, अगर किसी गैस का वॉल्यूम V1 है और टेम्परेचर T1 है, फिर कोई सेम टाइप उसका वॉल्यूम V2 और टेम्परेचर T2, फिर तीसरी गैस का V3 और T3 है, तो इसमें रिलेशन बन जाएगा V1/T1 V2/T2 एंड V3/T3। The temperature at which the volume of the gas becomes zero is called absolute temperature। एब्सोल्यूट टेम्परेचर किसे कहा जाता है, ऐसा टेम्परेचर जहाँ किसी भी गैस का वॉल्यूम जीरो हो जाए। एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या होता है, ऐसा टेम्परेचर जहाँ किसी भी गैस के वॉल्यूम जीरो हो जाए, एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहलाता है। गैलुसैक लॉ क्या कहता है, द एब्सोल्यूट प्रेशर ऑफ ए गिवन मास ऑफ ए परफेक्ट गैस वेरी डायरेक्टली एज इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर व्हेन द वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। जब हम किसी गैस का वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हैं तो जो हम उसका एब्सोल्यूट प्रेशर होता है वो डायरेक्टली वेरीज करता है उसके एब्सोल्यूट टेम्परेचर से। टेम्परेचर से वेरीज करता है। ये सॉरी गलत लिख दिया गया है, इसको टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है, ये टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है, इसको सॉरी 1 मिनट, ये टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है, इसको टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है, सॉरी। जो हमारा होता है गैलुसैक लॉ, द एब्सोल्यूट प्रेशर ऑफ द गिवन मास ऑफ ए परफेक्ट गैस
varies directly as its absolute temperature when the volume is remains constant। जब हम किसी भी गैस का वॉल्यूम कांस्टेंट रखते हैं तो उसका जो एब्सोल्यूट प्रेशर होता है वो उसके एब्सोल्यूट टेम्परेचर से डायरेक्टली वेरी करता है।